आओ सुनाओ किस्से कहानियां। सावित्री को शादी से पहले सिर्फ एक ही चीज का शौक था और वो था स्वादिष्ट खाना। लेकिन शादी के बाद वो अपने पति के प्रेम की दीवानी हो गई थी। सचमुच ही सावित्री बनने की ठान ली थी उसने, और ऐसा हुआ भी। जब तक सुबह पति के दर्शन ना कर ले तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती थी। ससुराल वाले सब उसकी वाहवाही करते थकते नहीं थे कि ऐसी बहू तो सबको मिले, ऐसी पतिव्रता पत्नी पाकर तो सावित्री का पति धन्य हो गया है। सावित्री के पति को भी बड़ा अच्छा लगता, वह भी पत्नी से बहुत प्रेम करता कि अरे वाह, मेरी पत्नी मुझे इतना मान देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे मन में ये लगता रहता कि ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब नाटक चल रहा है। उसे कभी यकीन ही नहीं होता था कि ऐसी पतिव्रता पत्नी भी कोई हो सकती है। क्या अगर कोई पति बाहर रहे कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए तो पत्नी बिना जल ग्रहण किए रह लेगी? ये तो चलो कि सावित्री का पति यहीं रहता था, तो वो सोचता रहता था कि कैसे अपनी पत्नी की परीक्षा लूं, पता तो चले कि ये सचमुच की पतिव्रता है भी या नहीं। लेकिन डरता भी था कि कहीं वो अपने प्राण ही न त्याग दे। छोटी मोटी परीक्षाएं तो उसने सावित्री की बहुत ले ली थी और उसमें वो कभी असफल नहीं रही। लेकिन अब सावित्री के पति ने ये ठान लिया था कि इस बार बड़ी परीक्षा हो जाए, पता तो चले कि आखिर सावित्री सचमुच की पतिव्रता है भी या नहीं। लेकिन इससे उसके प्राणों को कोई संकट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई योजना बनानी पड़ेगी। बस उसे कुछ योजना सूझ ही गई और एक दिन योजना के अनुसार वह सुबह देर से उठा। सावित्री बिना जल ग्रहण किए बैठी रही। फिर वो धीरे धीरे नहाने गया नदी पर, तो बैठा ही रहा। फिर सावित्री उसे बुला लाई कि चलो घर, खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, ऐसे नहीं खाने से कमजोरी आ जाएगी। पति बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा, योजना के अनुसार ही चलेगा। फिर उसने कहा, तुम चलो, तुम खाना पका लो, मैं आता हूं, और आज खीर पूड़ी बनाना। सावित्री का पति जानता था कि खीर पूड़ी सावित्री को बेहद पसंद है, तो उसने वही बनाने के लिए उससे कहा। सावित्री चली गई और घर जाकर उसने स्वादिष्ट खीर पूड़ी बनाई। सावित्री का पति घर लौटा और बाल्टी और लोटा हाथ में लिए जैसे ही दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, फिसलकर गिर पड़ा और उसकी आंखें वहीं बंद हो गई। सावित्री आई और देखने लगी कि पति को क्या हो गया है। देखा तो नाक से सांस भी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तो भगवान को प्यारे हो गए। और फिर खीर पूड़ी की खुशबू आने लगी। अब सावित्री क्या करे, असमंजस में पड़ी थी कि अगर अभी रोना धोना शुरू कर लिया तो सारे पड़ोसी आ जाएंगे, खीर पूड़ी धरी की धरी रह जाएगी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि पहले खीर पूड़ी खा ली जाए। सावित्री रसोई में गई, उसने आराम से खीर पूड़ी खाई और वापस आकर पति के ऊपर विलाप करने लगी। हाय हाय, भरी जवानी में मुझे किसके सहारे छोड़ गए हो? अपनी इतनी प्यारी पत्नी को ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हे भगवान, मेरी पतिव्रत भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी? इतने में सावित्री के पति ने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। सावित्री को काटो तो खून नहीं। शर्म के मारे सर झुका लिया। लेकिन उस दिन के बाद से सावित्री ने ये कहना बिल्कुल बंद कर दिया कि मैं पतिव्रता पत्नी हूं। ऐसी थी सावित्री, कलयुग की सावित्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।